घ्या ना तुम्ही, कोणाला मनाई केलं नाही नाही. अरे कोणाला जाऊन राहिला येतील मग. नाही हा जसा जाऊन राहिला मग यायना किती सातबारी जमा केला. गावातले लोक सातबारे करा ना ते टाकून. बाहेर मटेरियल जाऊन राहिला त्याला किती सातबारा दिला. बाहेर मटेरियल आता जाऊन राहिला जसं 2-4 टिप्पर गेले किंवा 5 टिप्पर गेले जेवढे गेले सातबारा दिला त्यानं मग 7-12 दिला का. तुम्ही म्हणून राहिले की 7-12 पाहिजे ना न्या 7-12 पाहिजे ना न्या. ग्रामपंचायतला सातबारा जमा करा. मग यायला ग्रामपंचायत तुमच्या जमा केला का. याच्या अगोदर गेला तर तेव्हा झोपल्या होत्या का तुम्ही. तेव्हा 2 दिवस झाला तर हा उद्या झाला. एका ट्रॉली म्हणून आता काम पहिले गावाच्या बाहेर काम टाकलं पहिले गावातलं टाकून तर राहिले ना. पण पहिले गावात नंतर 25 ट्रैक्टर 50 ट्रैक्टर 5 ट्रिप बाहर बेचो तो हमको तकलीफ नहीं है, लेकिन पहले शुरुआत तो अगर बाहर से करोगे उसके बाद में गाँव में हमको तकलीफ है ना. क्या हो रहा था मैडम ने हमको सबसे पहले यही बताया जहाँ जहाँ हमारे दर्शकों आप देखना शुरू कर चुके हैं बापू आता न्यूज नेटवर्क और मैं गोंदिया से देवेंद्र है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है गोरेगांव तहसील के अंतर्गत आने वाले छोटे से गांव मोहगांव ग्राम की। मोहगांव ग्राम में पिछले कुछ दिनों के पहले जो है तालाब खोलीकरण के काम का शुभारंभ हुआ और वह जो शुभारंभ है नाम फाउंडेशन के तहत हुआ। कहीं न कहीं देखा जाए तो पानी आड़वा पानी जुड़वा यह संकल्प और अभियान अच्छा है, लेकिन एक तरफ देखा जाए तो तिरोड़ा गोरेगांव विधानसभा क्षेत्र के विधायक कुएसी जिला परिषद के मुख्य कार्यपालन अधिकारी यह जो है तालाब खोलीकरण के शुभारंभ को आए थे। अब उस शुभारंभ में जैसे कि बताया गया था कि गांव की मिट्टी और गांव की मुरुम जो रहती है तालाब खोलीकरण की वह अपने घर ले जा सकते हैं और वह जो है अपने यूज के लिए ले जा सकते हैं जीरो रॉयल्टी के तहत। लेकिन गांव के लोगों का एक तरफ कहना आ रहा है कि नाम फाउंडेशन के तहत तालाब खोलीकरण हो रहा है, यह अच्छी बात है, लेकिन यहाँ की वेस्टेज मिट्टी और यहाँ का वेस्टेज जो मुरुम है वह हमारे गांव के लोगों को नहीं मिल रहा है, बाहर बेचा जा रहा है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो गांव के लोगों ने विरोध जताते हुए कहा कि हम इस काम को अभी रोक रहे हैं, जब तक कि हमारे गाँव की मिट्टी हमें नहीं मिलती और मुरुम नहीं मिलता तब तक यह काम बंद रहेगा, ऐसा उनका कहना आ रहा है। और यहाँ की मिट्टी और यहाँ के मुरुम बाहर नहीं बेची जाएंगी, ऐसा उन्होंने कहा है। तो दर्शकों आइए जानने का प्रयास करते हैं कि क्या कहा है गांव की जनता ने। फाउंडेशन के नाम से ये काम मंजूर हुआ है। नाम फाउंडेशन अपने जेसीबी से ट्रैक्टर में भरेगा और ट्रांसपोर्ट के द्वारा जो भी अपने घर में लेके जाता है, अपने खेत में लेके जा रहा है, उसको उसका जो भी वाहन परिवहन का जो भी खर्चा है वो उसको उठाना है। उसके बाद में जो खेती में जो अपने डाल रहा है उसको 7-12 देना है और उसको 10 से 15 हजार जो भी हेक्टेरी के हिसाब से जो भी उनका है वो सिर्फ गवर्नमेंट उनको पैसा देंगी और वो पैसा वो अपने जैसा खेत में लेके जा रहे हो ट्रैक्टर वालों को दे रहे हैं। जिनके पास ट्रैक्टर है उनको देने की जरूरत नहीं है और जिनके पास में ट्रैक्टर नहीं है उनको वो 15,000 या हेक्टेरी जो भी उनका शासन से जो भी वाहन खर्चा मंजूर हुआ है वो बाद में देंगे और इससे किसानों का बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। और ये बहुत अच्छी सोच आमदार साहब ने यहाँ आके यही जगह जहाँ हम स्टेटमेंट दे रहे यही जगह उन्होंने बोले थे कि सिर्फ किसानों को वाहन का जो यहाँ से ट्रांसपोर्टिंग का जो खर्चा लगेगा वही देना है, बाकी डीसीपी का पैसा देना नहीं है। लेकिन नाम फाउंडेशन यहाँ से मुरुम अगर दूसरे जगह टिप्पर के माध्यम से भेज रहा है, ये गांव वालों को देख के नहीं हुआ और गांव का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, एक वार्ड का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं चुनीलाल जी पटले। इनका मेरे को फोन आया, यहाँ गांव के नागरिकों का फोन आया, इनके वजह से मैं भी यहाँ खड़ा हुआ हूँ। और ये स्टेटमेंट हमारे सम्मानीय आमदार विजय भाऊ रांगडाले इनकी थी, इसलिए हमको ये सूचना और इस विषय में जानकारी आमदार साहब ने दी है। लेकिन नाम फाउंडेशन कभी अपने माध्यम से किसानों का फायदा न करते हुए ठेकेदारों का फायदा करता है तो ये गलत है और इसका विरोध मोहगांव ग्राम पंचायत, मोहगांव बुजुर्ग और बोरी टोला के माध्यम से ये विरोध है और उनकी जेसीबी उनके टिप्पर हम अभी इसी वक्त यहाँ बंद कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र। आज ये जो मोहगांव ग्राम पंचायत के अंतर्गत आने वाले बोरी टोला, यहाँ पे जो तालाब है, तालाब में खुद अवैध उत्खनन का काम शुरू था। जब अवैध उत्खनन अगर बोले, यहाँ पर गवर्नमेंट द्वारा ऐसा जारी किया गया था कि ये जो गांव की जो मिट्टी है वो खेतों में और जो किसानों को जो लगने वाली जो आवश्यक जो जगह है, खेत हो किसी के पांदन रास्ता हो, इस जगह पे ही जाए, गांव का माल गांव में ही रहे। लेकिन जो एक फाउंडेशन के मार्फत जो यहाँ पर काम सौंपा गया उसके थ्रू
जो यहाँ जेसीबी ये टिप्पर वाले लोग इनके द्वारा यहाँ का मटेरियल है ये गांव के बाहर ले जाया जा रहा था। यह किसके आशीर्वाद से हो रहा है? क्या सीओ साहब ने ऐसी मंजूरी दी है या किसी तहसीलदार ने ऐसी मंजूरी दी है कि ये जो मटेरियल है यहाँ से बाहर ले जाया जाए? इनके द्वारा किसके मार्फत ये काम हो रहा है, इसकी हमको जानकारी होना था। अगर गांव के बाहर अगर जा रहा है तो ऐसा एक लेटर उन्हें ग्राम पंचायत को देना चाहिए। अगर कोई भी सरकारी योजना हो, किसी भी सरकार भी अगर कोई आदेश अगर पारित करती है तो उसकी प्रतिलिपि ग्राम पंचायत तक के आती है, लेकिन इसकी कोई भी प्रतिलिपि ना ग्राम पंचायत में आई ना किसी सदस्य के कानों तक के आई है। ये किसके आशीर्वाद से यह कारोबार जो है, पैसे कमाने का जो कारोबार है, किसके आशीर्वाद से फल फूल रहा है? क्या सीओ साहब की मिलीभगत है या किसी तलाटी की है, तहसीलदार की है? ये सबके सामने ये बात उजागर होना चाहिए। ऐसे ही मैं आपके न्यूज चैनल के से दरखास्त करना चाहता हूँ। जय महाराष्ट्र। यह है कि मैं ग्राम पंचायत सदस्य हुई मोगांव बुजुर्ग का, मेरा नाम चुनीलाल पटले है। मेरा कहना है कि कल हमारा यह भूमि पूजन हुआ कि तालाब परसों कि तालाब की गाड़ की माटी गाँव के खेतों में डालो या गांव के रास्ते मुरुम रास्ते पर जो घरकुल योजना जिसको आई है उनको जो भरण लगता है तो वो वहन कर सकते हो। लेकिन ये गया है एनजीओ को, तो एनजीओ मार्फत ये जेसीपी लगी हुई है और ये गांव के आउट ऑफ विलेज जा रही है और ये विलेज जा रही है। इसका मतलब ये हो गया कि ये धंधा कर रहे हैं, तो हम ये होने नहीं देंगे। यदि यही गांव के रास्ते पे डालते हैं तो हमको मंजूरी है, लेकिन गांव के बाहर हम अपने गांव का मालमत्ता जाने नहीं देंगे। इथं आपला बोरीटोला इथं गायबोडी इथं आधी पहिले कोकल्यान आणि 2 टिप्पर लावलेले होते। आम्ही सगळे बोरीटोला असे तिथं गेला आणि तिचं उत्खनन बंद केला, कारण अवैध खोदत होते आणि बाहेर टिप्पर विकत होते। ते आम्ही नेंबरांना फोन केला, नेंबरांनी म्हणला असा काही ठराव नाही आहे, तुम्ही गाववाले रोखू शकता। पण आम्ही सरपंच बाई जर आली ते तिला विचारला तर नाही म्हणे, सरपंच बाईना म्हणला तिनं की नाही म्हणे हिचा ठराव झालेला आहे, म्हणे बाहेर मुरुम जाऊ शकते। पण आम्हाला ग्रामपंचायत बावडीने सांगितलं की इथे असा काही स्टेटमेंट झाला नाही आहे ना, सिग्नेचर आमची नेंबर लोकांची नाही आहे, म्हणून आम्ही ते उत्खनन तिथं बंद केला। मग तिथून जेसीपी ह्या मोठ्या तलावात आणला। बोरीटोला इथं 2 आहेत तलाव, लहान बोडीत लावला होती आधी, नंतर मोठ्या तलावात आणला। अजून आम्ही आला आणि इथं हा उत्खनन बंद करावासाठी इथं आम्ही उभे झाले आहेत। यापूर्वी पण तुमच्या गावामध्ये का उत्खनन झालेलं नाही का? आता त्यात आली का? नाही, आधी झाला आहे, परंतु ते सीमा आखण्यात आलेली होती तिथंच केला। आता हा उत्खनन म्हणजे बाहेर जाऊन राहिला हा मटेरियल। आमची इच्छा आहे की हा आपल्या गावच्या तलाव खोलीकरण होऊन राहिला तर आपल्या गावामध्ये हे मालमत्ता कामात आल्या पाहिजे। आमच्या गावचे रोड रस्ते, शेतीचे रोड रस्ते बनल्या पाहिजे, हे आमची अपेक्षा आहे। एवढे बोलून